वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। आज आपको पुरुषोत्तम मास का कथा का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी। तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण ने शरीर से प्रभु की इस तरह जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे से तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोले, हे दीन बंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसीलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख धरती में पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए। विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य उसे भोगता है। हे ब्रह्मदेव, इन सब का निश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि से संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों में आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आप भी, आपकी वह दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर रहती थी। आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्ध है। अतः ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है। जो दानी हाथी दे दे, वह अंकुश देने में क्यों दुखी है। हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से गुरु संदीपन के मरे पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पति पत्नी की इच्छा पुत्र की है और आपकी शरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही एक पुत्र शीघ्र इन्हें दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर गरुड़ ने पंडित की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य भाषा पंचमो दशा अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।